हेलो कमांडोज, आज हम डीएनए से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण नियम लेके आए हैं, चारगाफ का नियम। ये नियम उतना ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के अंदर भी आता है, साथ ही साथ नीट एग्ज़ाम के अंदर इससे संबंधित एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले आपको चारगाफ का नियम क्या है ये आपको समझना है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो अपन देखेंगे। तो तैयार रहिए, स्टार्ट करते हैं। चारगाफ का नियम है क्या? तो सबसे पहले चारगाफ का नियम जो है इरविन चारगाफ ने दिया था। किसने दिया था? इरविन चारगाफ। चारगाफ देने वाले कौन थे? इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ ने डीएनए का द्विरज्जु की जो मॉडल है उसमें नाइट्रोजन क्षारकों की जो सीरीज होती है उनकी मात्रा के बारे में नियम दिया। ये नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। ये नियम क्या कहता है? इरविन चारगाफ ये कहता है कि द्विरज्जु की डीएनए में कुल प्यूरीन यानी कुल प्यूरीन की मात्रा कुल पिरिमिडीन के बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ प्यूरीन इक्वल टू पिरिमिडीन। ओके, या हम यूँ कह सकते हैं प्यूरीन में एडिनिन और ग्वानिन होते हैं, ये बराबर किसके है? साइटोसिन और थाइमिन के। यानी साइटोसिन और थाइमिन का टोटल मात्रा जो है वो किसके बराबर होगी? एडिनिन और ग्वानिन के। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से भी लिख सकते हैं, एडिनिन प्लस साइटोसिन और थाइमिन व ग्वानिन का अनुपात 1 आता है। ओके, या हम यूँ कह सकते हैं एडिनिन की मात्रा जितनी है उतनी ही थाइमिन की होगी, जितनी मात्रा साइटोसिन की है उतनी ही ग्वानिन की होगी। क्योंकि हम जानते हैं एडिनिन हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड कर, एडिनिन हमेशा थाइमिन से बॉन्ड करेगा, जबकि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से बॉन्डिंग करेगा। क्लियर? तो बहुत ही सरल और आसान नियम है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चन आपसे कहेगा किसी डीएनए में एडिनिन की मात्रा 20% है। कितनी है? 20% है। तो ग्वानिन की मात्रा बताइए। किसकी मात्रा बताइए? ग्वानिन की। तो कैसे निकालेंगे? चारगाफ के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जितनी मात्रा एडिनिन की होगी उतनी ही किसकी होगी? थाइमिन की होगी। दोस्तों, थाइमिन की मात्रा एडिनिन के बराबर होगी, ये चारगाफ कहता है। ओके, तो एडिनिन की मात्रा कितनी है? 20%। तो थाइमिन की मात्रा कितनी होगी? 20%। होगी कि नहीं होगी? अरे बोलिए, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसके बाद 20 और 20% यानी 40%। एडिनिन प्लस थाइमिन बराबर कितने हैं? 40%। अब बचे हुए जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? यानी 60% के अंदर आपको क्या मिलेगा? उसके अंदर पिरिमिडीन मिलेगा। क्या मिलेगा? पिरिमिडीन। नहीं आई बात समझ में? तो पिरिमिडीन जो है वो किससे मिलकर बना है? ग्वानिन और साइटोसिन से। किससे मिलकर बना है? ग्वानिन और साइटोसिन से। तो ग्वानिन और साइटोसिन बराबर मात्रा में होते हैं, तो ग्वानिन की मात्रा कितनी हो गई? 30%। और साइटोसिन की मात्रा भी कितनी हो गई? 30%। तो आंसर क्या आ जाएगा? 30% ग्वानिन। ओके, 30% ग्वानिन। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस बनेंगे इससे संबंधित, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते रहिए, लगातार हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे। इसी प्रकार लगातार एमसीक्यू करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक करते जाएंगे उसके साथ साथ मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊँगा। तो बिल्कुल बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।